को हम सोना का लंका बना देंगे। कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद बिहार बनेगा सोने का लंका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सोने का लंका। यह बात हम नहीं बल्कि खुद जन सुराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद बिहार सोने का लंका बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से प्रशांत किशोर बिहार को सोने का लंका कहकर संबोधित करने लगे। तो क्या है पूरा मामला, यह बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप इस वीडियो को प्रकाश पोएट्री पर देख रहे हैं। तो मामला यह है कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा किया कि जितने भी सेविका दीदी हैं उन सबको 30,000 प्रति माह के वेतन से सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा। अब इस मामले पर जब जन सुराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर से प्रश्न पूछा गया तो प्रशांत किशोर मुस्कुराते हुए और एक तरह से कहिए तो तंज कसते हुए कहते हैं कि आप लोग रुकिए ना, तेजस्वी यादव सब कुछ कर देंगे। तेजस्वी यादव 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, सब घर में रोजगार दे देंगे, पलायन को रोक देंगे, बिहार को विकसित कर देंगे। आप देखते जाइए, ये सब तो बस शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुआ है घोषणाओं का। कुछ दिन में तेजस्वी यादव यह कहने से भी पीछे नहीं हटेंगे कि अगर उनकी सरकार आती है तो बिहार को सोने का लंका बना देंगे। जी हाँ, यह बात प्रशांत किशोर ने इस संदर्भ में कही है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जिस प्रकार से महागठबंधन और खासकर राजद के द्वारा एक पर एक घोषणा की जा रही है, चाहे वह 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात हो, चाहे वह जीविका दीदी की जो सैलरी है, मानदेय है, उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की बात हो, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बस आप लोग धैर्य रखिए, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार को सोना की लंका बना देंगे, इसका भी दावा कर देंगे। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार आती है तो सभी बिहार में जितने भी घर हैं, सभी घरों के एक एक मतलब जितने भी परिवार हैं उतने परिवार के एक एक लोगों को जो है वह सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हालांकि यह चुनावी घोषणा ही है, यह संभव नहीं है। कहीं से भी आप अगर देखेंगे तो यह संभव नहीं है कि हर घर से एक नौकरी दे दिया जाए। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है प्रशांत किशोर कहे कि आप लोग देखते जाइए ना, चुनाव अभी नज़दीक है, बहुत सारा सुगोफा जो है वह छोड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव ऐसे ही कुछ भी बोलते रहेंगे और बोलते बोलते तो तेजस्वी यादव एक दिन यह भी कह देंगे कि बिहार को अगर उनकी सरकार आती है तो सोने की लंका बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट जो है कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ही बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे। अब इस ऐलान पर भी प्रशांत किशोर से प्रतिक्रिया ली गई और प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि आप लोग देखते जाइए, महागठबंधन का सरकार नहीं बनने वाली है, जन सुराज की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कुछ भी घोषणा कर ले, बिहार की जनता जो है वह मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता समझती है और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम ना करे। बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता जो है जन सुराज को ही आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनेगी। हालांकि अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बिहार को सोने की लंका से तुलना कर दिया है, अब क्या इस पर विवाद खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार की तुलना लंका से करना कितना जायज है यह भी सवाल उठता है। आप इस खबर पर क्या सोच रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।